गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं धर्मेंद्र गुप्ता। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक देखा, आरओ एग्जाम के तहत सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो 60 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंतर्गत आज तक हमने पहला टॉपिक कवर किया, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम जाना तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम और तद्भव, तत्सम का तद्भव में कैसे परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन किया। आज का हमारा सेकंड टॉपिक होगा विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष, इसके अंतर्गत हम विशेषण और विशेष के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। विशेषण क्या होता है, दूसरा जानेंगे हम प्राविशेषण क्या होता है, और तीसरा आपका हो जाएगा विशेष से। विशेषण, प्राविशेषण और विशेष से, इन तीन चीजों को मुख्य रूप से आज हम समझेंगे, और विशेषण से विशेष से कैसे बनता है इसका भी अध्ययन हम करेंगे। चलिए सर्वप्रथम देखते हैं विशेषण। बात करें अगर विशेषण की, विशेषण क्या होता है, तो विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की, इसकी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या हो जाएगा, तो जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश अच्छा लड़का है, लड़के की जो विशेषता है वो कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, तो अच्छाई, यानी कि अच्छा क्या है, तो अच्छा एक विशेषण शब्द है। वैसे ही शीला बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका विशेषण हो जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं विशेष से क्या होती है। विशेषण, विशेष और प्राविशेषण तीनों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, उसके बाद तीनों का उपयोग करके मैं दिखाऊंगा एक ही एग्जाम्पल में, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा कि विशेष से क्या होता है। विशेष की बात करें तो विशेषण द्वारा जिस शब्द या संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेष से कहते हैं। जैसे विशेषण द्वारा क्या बताया गया, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेष से कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि उदाहरण हो जाएगा, रमेश अच्छा लड़का है। तो इसमें रमेश क्या हो जाएगा, ठीक है, रमेश अच्छा लड़का है। अच्छा क्या हो जाएगा, तो अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। और ये अच्छा यानी कि विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो वो आपका हो जाएगा लड़का की विशेषता बता रहा है। तो लड़का यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेष से हो जाएगा। ध्यान देंगे, कुछ लोग यहाँ रमेश को विशेष समझ लेंगे। तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण लड़के की विशेषता बता रहा है, तो लड़का क्या हो जाएगा, तो लड़का शब्द यहाँ पे विशेष हो। दूसरा हो जाएगा आपका शीला बुद्धिमान लड़की है। ये बुद्धिमान शब्द क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं बुद्धिमान क्या है, तो बुद्धिमान विशेषण है। और यह किसकी विशेषता बता रहा है, तो इस लड़की की विशेषता बता रहा है, अर्थात विशेष से क्या हो जाएगा, तो विशेष ये लड़की हो जाएगी। यहाँ पे विशेष से क्या हो जाएगा, विशेष से लड़की हो जाएगा। और विशेषण क्या हो जाएगा, तो विशेषण आपका हो जाएगा बुद्धिमान।
बुद्धिमान का आपका हो जाएगा क्या, तो वो आपका विशेषण हो जाएगा। तो अभी आपने देखा विशेषण क्या होता है और विशेष से क्या होता है। विशेषण क्या देखा, विशेषण के अंतर्गत आपने देखा कि जिस शब्द के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण द्वारा जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेष से कहते हैं। तीसरा एक आपका शब्द हो जाएगा प्राविशेषण। तीसरा आपका हो गया प्राविशेषण। अब प्राविशेषण क्या होता है, तो प्राविशेषण वह शब्द होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। प्राविशेषण क्या होता है, जिस शब्द के द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे हम प्राविशेषण कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो जाएगा आपका, रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है। रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम वह देखेंगे तो ये अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। दूसरा आपने देखा ये लड़का शब्द जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेष से हो जाएगा। लड़का शब्द आपका विशेष से हो जाएगा। एक शब्द है बहुत, और बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, तो इस अच्छा शब्द की विशेषता बता रहा है। जो अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है, अर्थात विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, तो ये बहुत बता रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्राविशेषण। प्राविशेषण हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, राम एक बहुत लंबा लड़का है। लंबा यहाँ पे विशेषण शब्द है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तो ये आपका बहुत शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये बहुत शब्द जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका प्राविशेषण हो जाएगा। बहुत शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्राविशेषण। तो आप लोगों ने क्या समझा अभी तक, विशेषण क्या होता है, विशेष से क्या होता है, और प्राविशेषण क्या होता है, ये तीन शब्द जो थे ये आपने अभी तक समझ लिया। अब देखेंगे विशेषण के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। इसके अंतर्गत हम जानेंगे विशेषण कि कितने प्रकार होते हैं। विशेषण क्या होता है, तो जिस शब्द के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह सुंदर लड़की है, तो वह सुंदर लड़की है, ये सुंदर शब्द है, वो लड़की की विशेषता बता रहा है, तो वह सुंदर शब्द क्या हो जाएगा, तो वो आपका विशेषण हो जाएगा। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो विशेषण के चार प्रकार होते हैं, यानी कि चार भेद होते हैं। बात करें अगर भेदों की, तो पहला भेद आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी के गुणों की हम बात करते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, जिसमें एक संख्या दी रहती है, जैसे 4 लोग, 10 लोग, 15 केले, 20 आम, ये सारे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इन सबका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे अभी एक एक करके, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। इसमें क्या हो जाएगा, ये परिमाण होता है, ध्यान रखेंगे। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, माप से तौल से संबंधित बात की जाती है, किससे, तो माप तौल, जैसे लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, उसकी बात की जाएगी इसमें, तो परिमाणवाचक विशेषण में की। और चौथा आपका होता है सार्वनामिक विशेषण, अर्थात जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में आए तो उसे क्या कहेंगे, तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्द क्या होता है, जब विशेष के रूप में कार्य करता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण के रूप में जानते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण
गुणवाचक विशेषण की अगर बात करें तो इसके मुख्य कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही देखिए लीजिए एक बार प्रकार को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 प्रकार हैं, उनका अध्ययन करेंगे। किंतु इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितना माना गया है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विशेषण के भेद की संख्या जो माना गया है वो 7 माना गया है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 7 भेद होते हैं। ऐसा किसका कहना है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा माना गया है। किंतु हम विशेषण के जो भेद हैं, प्रकार हैं, उसको कितनी रूप में समझेंगे, तो उसके 10 रूपों को हम समझेंगे। चलिए सर्वप्रथम पहले रूप को हम देखते हैं। पहला हमारा हो जाएगा गुणबोधक, गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक विशेषण, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या होती है, गुण के की बात की जाती है। जैसे वह क्या है, तो वह अच्छा लड़का है। वह कैसा है, वह अच्छा है। बात करें वह सज्जन है, वह सज्जन व्यक्ति, ठीक है। और क्या बात कर लेंगे, वह अच्छा लड़का है, वह सज्जन है, वह ईमानदार है। कैसा है, ईमानदार है, ईमानदार है। अर्थात जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम गुणबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, अच्छा, सज्जन, ईमानदार, ये क्या हो जाएंगे, तो ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण की बात करते हैं, गुण का बोध कराते हैं, तो इसे हम गुणबोधक विशेषण कहेंगे। दूसरा हम विशेषण की बात करते हैं, सेकंड हमारा हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत सेकंड हमारा हो जाएगा दोष बोधक। दोष बोधक के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें हम किसी के बोध की बात करते हैं, यानी कि किसी के दोष की बात करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, वह बुरा लड़का है, वह बुरा लड़का है। बुरा की जगह पे और क्या हो सकता है, वह खराब लड़का है। अर्थात उसके दोषों की हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या है, तो वह खराब लड़का है। तीसरा क्या लिख सकते हैं इसमें, इसकी जगह पे वह दुष्ट लड़का है, वह दुष्ट लड़का है। तो ये क्या हो गया, तो ये उसके दोषों की बात की जा रही है। और जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के दोषों की बात हो तो उसको क्या कहते हैं, तो वहां पे दोष बोधक विशेषण होता है। और ये दोष बोधक विशेषण जो है वो किसका भेद है, तो वो गुणवाचक विशेषण का भेद है। अगर आपको विकल्प में दिया हो, ठीक है, कि वह खराब लड़का है, मान लीजिए वह खराब लड़का है, वह खराब लड़का है, और पूछ ले कि इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण में और आपको विकल्प देगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा आपका, मान लीजिए विकल्प दे दिया, सार्वनामिक दे दिया, संख्यावाचक दे दिया, सार्वनामिक विशेषण दे दिया, संख्यावाचक विशेषण दे दिया, और आपका मान लीजिए दे दिया परिमाण, परिमाण दे दिया, परिमाणवाचक विशेषण, और आपका गुणवाचक विशेषण दे दिया, गुणवाचक विशेषण दे दिया। तो बात क्या करेंगे, वह खराब, खराब, खराब अर्थात किसी के दोष की बात कर रहे हैं, किसी के गुण के अंदर किसी के दोष की बात करते हैं, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या हो, तो ये दोष बोधक विशेषण हो जाएगा। अर्थात इसके विकल्प में क्या हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अर्थात ये किसी के गुणों की बात कर रहे हैं, और गुणों में कैसा, तो गुणों में दोष बोधक विशेषण की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दिशा बोधक विशेषण।
अगला हमारा हो जाएगा दिशा बोधक विशेषण, अर्थात ऐसे विशेषण जिससे हमें किसी दिशा का आभास हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो दिशा बोधक विशेषण हो जाएगा। और दिशा बोधक विशेषण किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो दिशा बोधक विशेषण, अर्थात यहाँ क्या होगा, तो यहाँ अभी तक आपने देखा गुण, गुण में किसी के गुणों की बात की जा रही थी, अच्छा है, सज्जन है, ईमानदार है। दोष में देखा, इसमें किसी के दोष की बात की जा रही थी कि बुरा है, खराब है या दुष्ट है। और तीसरा आपका हो जाएगा दिशा, दिशा बोधक विशेषण कब होगा, जब कभी हमें दिशा का आभास हो, दिशा का आभास हो। जैसे दिशा क्या क्या हो जाएगा, तो पूर्व, पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ऊपर, ध्यान रखेंगे एक शब्द है ऊपर, और नीचे, दाएं, बाएं, सीधे, सीधे, सारे से क्या होता है, किसी दिशा का आभास होता है। ऊपर अर्थात ऊपर एक दिशा का आभास हुआ, नीचे अर्थात नीचे एक दिशा का आभास हुआ, दाएं अर्थात दाएं एक दिशा का आभास हुआ, बाएं अर्थात बाएं एक दिशा का आभास हुआ, और सीधे अर्थात सीधे एक दिशा का आभास हुआ। तो ये सारे किससे आभास हो रहा है, विशेषण से, तो पूर्व दिशा का, पश्चिम दिशा का, उत्तर दिशा का और दक्षिण दिशा का। ठीक है, उसके साथ साथ ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, सीधे, ये सारे क्या होते हैं, तो इन विशेषण से दिशा का जब आभास होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दिशावाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात दिशा बोधक विशेषण कहते हैं। यह किसके अंतर्गत आता है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, दिशा बोधक विशेषण। नेक्स्ट हम देखेंगे रंग बोधक विशेषण। रंग बोधक विशेषण, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा अभी तक, गुणवाधक, दोष बोधक, दिशा बोधक, और अब हमारा हो जाएगा रंग बोधक। रंग बोधक में किसका आभास होगा, तो रंगों का आभास होगा। जैसे क्या होगा, वह सफेद है, वह शर्ट, मान लीजिए थोड़े टाइम पे, वह शर्ट सफेद है, सफेद है, मान लीजिए हो गया सफेद शर्ट, एक शब्द हो गया। सफेद शर्ट, अब सफेद क्या है, शर्ट की विशेषता बता रहा है, और ये सफेद क्या हो जाएगा, तो रंग बोधक हो जाएगा, रंग बोधक हो जाएगा। और रंग बोधक किसके अंतर्गत होगा, तो ये रंग बोधक जो है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत होगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत होगा रंग बोधक। ठीक है, अभी आप जब तक पूरा विशेषण अच्छे से समझेंगे तब तक आप अपने आप में धुरंधर हो जाएंगे कि विशेषण के अंतर्गत आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे। तीसरा हम देखेंगे, आपने अभी तक देखा रंग बोधक भी देख लिया, जैसे सफेद हो गया, काला हो गया, भूरा हो गया, जब भी रंग का बोध हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो रंग बोधक विशेषण हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे दशा बोधक। सारे आप नोट्स करते चलिए, ठीक है, आपका 4 से 5 पेज का प्रॉपर नोट्स बनेगा। के अंतर्गत आपका विशेषण के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी आप जानेंगे कि जैसे कोई शब्द आपका दिया हुआ है तो वह विशेषण कैसे बनेगा, इस चीज को भी आप समझेंगे। कोई शब्द विशेषण है या विशेष है या संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, कोई भी चीज हो तो वह विशेषण कैसे है, इस चीज को आप जानेंगे। विशेषण और संज्ञा अथवा विशेषण या भाववाचक संज्ञा में विशेषण किस रूप में बनता है या किस रूप में जाना जाता है, कैसे पहचानेंगे कि विशेषण है, उसका भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दशा बोधक विशेषण। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं आप लोगों ने जाना, तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो गुणवाचक विशेषण,
उसके बाद आपने संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण और आपने देखा सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण के अंतर्गत पहले प्रकार के विशेषण की हम बात कर रहे हैं, जो कौन सा है, तो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। और हम समझ रहे हैं कितने प्रकार के विशेषण को, तो हम विशेषण के लगभग 10 प्रकारों को हम समझ रहे हैं। किंतु अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए और विशेषण के प्रकार पूछा जाए या विशेषण के भेद की बात की जाए, तो कितने हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे, क्योंकि एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विशेषण के 7 प्रकार के भेद यानी कि 7 भेदों की बात मान के ली गई है क्वेश्चन के रूप। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका दशाबोधक विशेषण। विशेषण के अंतर्गत ये कौन सा टॉपिक हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6वां, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में रंग देखे, 5वां में रूप देखे। अच्छा, रूप भी अभी नहीं देखे हैं, तो रूप देख लेते हैं, रंग के बाद रूप देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे दशा। दशा, जैसे रूप की बात की जाए तो रूप के अंतर्गत क्या देखेंगे, सुंदर है, सुंदर है अथवा कुरूप है। सुंदर है या कुरूप है, ठीक है, सुंदर है या कुरूप है या भद्दा है। इससे क्या पता चल रहा है, तो ये किसी के रूप का पता चल रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत वो रूप बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, रूप कैसा है उसका, सुंदर है, रूप कैसा है, कुरूप है, या वह भद्दा देखने में लगता है, कैसा लगता है, तो उसके अंतर्गत हो जाएगा आपका रूप बोधक विशेषण। नेक्स्ट हम बात करेंगे दशाबोधक विशेषण की। ध्यान रखेंगे आप, विशेषण के अंतर्गत विशेषण के 4 प्रकार हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो मान के चलिए 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो कहां से आते हैं, तो 10 में से 6 क्वेश्चन जो है, ठीक है, विशेषण से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से 6 क्वेश्चन लगभग सिर्फ इसी विशेषण से आएगा, गुणबोधक गुणवाचक विशेषण से आएगा, क्योंकि इसके प्रकार जो है इससे पूछ लेगा कौन सा, ठीक है, गुण बोधक है, दोष बोधक है, दिशा बोधक, रंग बोधक, ठीक है, आकार बोधक, इन सारी चीजों की बात होगी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। बाकी जो 3 टॉपिक इसके अंतर्गत है उससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा। अब हमारा कौन सा टॉपिक हो जाएगा, आ गया आपका दशाबोधक। दशाबोधक में हम बात करेंगे किसी व्यक्ति या संज्ञा या सर्वनाम की दशा की बात। जैसे रमेश क्या है, एक शब्द हो जाएगा रमेश। रमेश क्या है, तो यह स्वस्थ है। रमेश, रमेश एक स्वस्थ लड़का है, ठीक है, अर्थात इस लड़के की क्या है, तो ये विशेषण है, और विशेषण भी क्या है, तो ये उसके दशा की बात कर रहा है, यानी कि दशाबोधक विशेषण की बात कर रहा है। और विशेषण में भी कौन है, तो ये गुण बोधक विशेषण है, यानी कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो कौन सा विशेषण है, तो वो यानी कि दशा की बात कर रहा है, अर्थात गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत दशाबोधक विशेषण है। आपसे पूछेगा कि रमेश स्वस्थ लड़का है में कौन सा विशेषण है, तो ज्यादातर चांस है आपका पूछने की गुणवाचक विशेषण है, लेकिन कभी कभी यह दे देता है कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी दे देगा, कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत 4-5 टॉपिक दे देगा, ये बताइए गुणवाचक है, दोष है, दिशा है या दशा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो स्वस्थ आपका जो है वो आपका दशा हो जाएगा, यानी कि दशाबोधक विशेषण हो जाएगा। अगला हम देखेंगे दशाबोधक विशेषण में, जैसे हो गया समझ लीजिए स्वस्थ एक शब्द हो गया, क्योंकि आपको और बता देता हूं, जैसे आपका हो जाएगा स्वस्थ एक शब्द हो गया, एक शब्द हो गया स्वस्थ, ठीक है, दूसरा शब्द हो जाएगा बीमार, बीमार, तीसरा शब्द हो जाएगा आपका रोगी, ठीक है,
रोगी। तो इन सारी चीजों का क्या होता है, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की दशा का पता चलता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, तो ये सारे विशेषण को क्या कहते हैं, तो इसको हम दशाबोधक विशेषण कहते हैं। क्या बोलेंगे, दशाबोधक विशेषण बोलेंगे इसे। अगला आपका विशेषण हो जाएगा आकार बोधक। अब इसको थोड़ा सा जल्दी में समझेंगे। आकार बोधक में बात करेंगे, जैसे मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मोटा हो गया, पतला हो गया, छोटा हो गया, लंबा हो गया। अर्थात किसी संज्ञा या सर्वनाम के जब आकार की बात होगी तो उसे हम आकार बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, पतला लड़का, यानी कि मोटा लड़का, पतला लड़का, छोटा लड़का, लंबा लड़का। और दूसरा समझ लेंगे, जैसे मोटा हो गया, ठीक है, एक शब्द मोटा घोड़ा समझ लीजिए, या मोटी गाय या मोटा घोड़ा, पतली गाय या पतला घोड़ा। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आगे जब मोटा, पतला, छोटा, लंबा यानी कि आकार के बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आकार बोधक विशेषण कहते हैं। और यह विशेषण किसके अंतर्गत आता है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कालवाचक। कालवाचक विशेषण, इसमें क्या होगा, काल का मतलब होता है समय। समय, समय किस रूप में हो सकता है, जैसे मान के चलिए आज, आज, कल, 1996। ठीक है, अर्थात जब भी समय का बोध होगा, आज, कल, 1996, इसके साथ साथ इस चीज को भी समझेंगे। एक शब्द हो जाएगा आपका नया, नया, पुराना, पुराना, इससे भी समय का बोध हो रहा है, ध्यान रखना। नया, नया मतलब हाल ही फिलहाल का, तो ये समय का बोध हुआ। पुराना यानी कि बहुत पहले का, तो ये भी पुराना समय का बोध हो गया। इसके साथ साथ क्या समझ लेंगे, या कोई समय दिया हो, जैसे 4 बजे, 4 बजे, तो ये सारे क्या होता है, तो ये समय यानी कि काल का बोध कराते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो काल बोधक विशेषण कहते हैं। अगला आपका विशेषण हो जाएगा स्पर्श बोधक विशेषण। स्पर्श बोधक विशेषण अर्थात ऐसा विशेषण जिसे हम बिना स्पर्श किए अनुभव ना कर सके। तो बिना स्पर्श किए अनुभव हम किन चीजों का नहीं कर सकते, जैसे कोई चीज क्या है, मुलायम है, मुलायम, अथवा ठोस है, मुलायम, ठोस, खुरदुरा, एक शब्द है खुरदुरा, मुलायम, ठोस, खुरदुरा। अर्थात जब हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, मान लीजिए इस बोर्ड को मैं स्पर्श कर रहा हूं, तो ये कैसा है, तो ये चिकना है, कैसा है, तो ये चिकना है। चिकना है, चिकना बोर्ड, ठीक है, चिकना बोर्ड। अर्थात बोर्ड क्या है, तो ये संज्ञा होगा, और ये चिकना जो है वो विशेषण होगा। और विशेषण में कैसा विशेषण होगा, तो स्पर्श बोधक विशेषण होगा। खुरदुरी, लकड़ी। अगला हम विशेषण को समझेंगे स्थान बोधक। स्थान बोधक विशेषण के अंतर्गत मुख्य रूप से हम ये जानेंगे, जब भी कभी हमें किसी जगह का बोध हो, किसी विशेषण से किस चीज का बोध हो, किसी स्थान अथवा जगह का बोध हो, क्या हो, पहला काम वो विशेषण हो और किसी स्थान अथवा जगह का बोध हो। जैसे एक शब्द है पंजाबी, पंजाबी लोग, ठीक है, पंजाबी लोग। तो पंजाबी शब्द से हमें सर्वप्रथम सबसे पहले क्या, किस चीज का अनुभव होता है, तो पंजाब का,
पंजाब का। और पंजाब क्या है अपने आप में? तो एक स्थान है, यानी कि एक जगह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये आपका स्थान बोधक विशेषण हो जाएगा। दूसरा जैसे समझ लो, बिहारी एक शब्द है, बिहारी एक शब्द है, बिहारी। बिहारी लोग एक शब्द हो जाएगा। तो बिहारी का अर्थ क्या हो जाएगा? बिहारी से किस चीज का हमें आभास होता है? तो बिहार के लोगों से, अर्थात बिहार के लोगों, बिहार क्या हो जाएगा? तो एक स्थान हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा? तो स्थान बोधक विशेषण हो जाएगा। इसके साथ जैसे समझ लो, मराठी एक शब्द आता है, मराठी। तो अर्थात मराठा यानी कि महाराष्ट्र के लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो ये भी स्थान अथवा जगह का बोध कराते हैं। तो ये आपका हो गया, अभी तक आपने देखा गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत उसके हम सभी भेदों का अध्ययन किए, ठीक है। विशेषण क्या होते हैं? तो विशेषण वह शब्द जिसके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार को हमने देखा है। कौन कौन से? तो गुणवाचक, जो आपने अभी कंप्लीट किया। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे संख्यावाचक, फिर सार्वनामिक हो जाएगा, और परिमाणवाचक, यानी कि 4 विशेषण के प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण की अगर बात करें तो इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 7 भेद होते हैं, अकॉर्डिंग टू किसके? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो 7 होते हैं। और अध्ययन हम कितने प्रकारों का करते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हमने अभी तक 10 प्रकार के, ठीक है, 10 प्रकार के विशेषण का अध्ययन किया है। जिसमें सर्वप्रथम हमने अध्ययन किया गुणवाचक, जिसमें किसी के गुण की बोध हो, यानी कि ऐसे विशेषण जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या संज्ञा या सर्वनाम शब्द के, ठीक है, गुण का बोध हो। जैसे अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है, ईमानदार है, अच्छा है, ईमानदार है। दूसरा आपका देखेंगे दोष, जिसमें किसी के दोष का बोध हो, जैसे बुरा है, दुष्ट है, खराब है। तीसरा अगर बात करें दिशा का, तो जिसमें किसी का दिशा का बोध हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दाएं, बाएं, सीधे, इसका हम अध्ययन कर लिए। रंग के अंतर्गत रंगों की बात करेंगे, जैसे वो कैसा है? तो वो आपका हो जाएगा गोरा है, वो आपका काला है, इसकी बात हो जाएगी। रूप के अंतर्गत आपके रूप कैसा है? सुंदर है, कुरूप है, भद्दा है, उसकी बात हो गई। दशा की बात करें तो आपकी दशा की बात होगी, वर्तमान समय में आपकी दशा कैसी है, आप रोगी हैं या स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, उसकी बात हो गई। नेक्स्ट आपके आकार की बात हो गई। आकार के अंतर्गत हम लोगों ने समझा अभी तक, जिसमें हम बात करेंगे कि मोटा है, पतला है, ठीक है, उसकी बात हो गई। उसके बाद हम देखेंगे आकार, कालबोधक। कालबोधक के अंतर्गत हमने समझा है कि जब भी हमें किसका अनुभव हो, तो उस विशेषण के द्वारा हमें किसका अनुभव होगा? तो हमें समय का अनुभव होगा। तो वहां पे कालबोधक हो गया, जैसे नया, पुराना, आज, कल। जब ऐसे विशेषण का प्रयोग होगा तो वो क्या हो जाएगा? तो कालबोधक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद स्पर्श बोधक विशेषण के अंतर्गत हम लोगों ने समझा है कि वह ठोस है, मुलायम है, खुरदुरा है या चिकना है। तो ऐसे जब विशेषण का प्रयोग होगा तो वो आपका स्पर्श बोधक विशेषण हो जाएगा। और अंतिम हमने समझा है स्थान बोधक विशेषण। स्थान बोधक विशेषण के अंतर्गत हम ऐसे सब विशेषण शब्दों का अध्ययन किए हैं जिसके अंतर्गत किसी स्थान या जगह का अनुभव हो, तो उसको हम स्थान बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे पंजाबी, बिहारी, गुजराती, मराठी, ठीक है। तो ऐसे सारी चीजों से हमने क्या समझा? तो स्थान बोधक विशेषण। इसके अंतर्गत अभी तक हमने विशेषण के पहले प्रकार यानी कि गुणवाचक विशेषण का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम विशेषण के प्रकार देखते हैं। विशेषण के अगले प्रकार में हमारा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अगले प्रकार में क्या हो जाएगा? तो वो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। अर्थात जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात किसका बोध होगा? तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लोग,
चार लोग, चार लोग यानी कि लोग जो है वो क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम हो जाएंगे। और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, तो चार बता रहा है। तो ये चार जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो विशेषण में ये क्या हो जाएगा, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अर्थात ये किसकी बता रहा है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध करा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो इसके दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत एक नंबर दिया रहेगा प्रॉपर, और अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत कोई हमें नंबर नहीं दिया, जैसे कुछ लोग, थोड़ा सा, ऐसे चीजों का उपयोग किया रहेगा, तो वो आपका अनिश्चित हो जाए। थोड़ा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का हम लोग थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, तो संख्यावाचक विशेषण यानी कि ऐसा विशेषण शब्द जिसके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या हो, संख्या का बोध हो, तो वहां पे क्या होता है, तो वो आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम सर्वप्रथम गणना बोधक देखेंगे, दूसरा देखेंगे क्रम बोधक, तीसरा हम देखेंगे समुदाय बोधक, चौथा हम देखेंगे संग्रह बोधक, पांचवा देखेंगे हम दीप्सा बोधक, और छठवां देखेंगे हम पूर्णांक बोधक। यानी कि 6 प्रकार के निश्चित संख्यावाचक विशेषण का हम अध्ययन करने वाले हैं। बात करें अगर पहले, तो पहला आपका हो जाएगा गणना बोधक। गणना बोधक विशेषण की अगर बात करें तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, संख्या की बात की जाए और संख्या भी किस तरह हो, गणना बोधक हो, जैसे एक, दो, इसको शब्द में लिखते हैं, एक, दो, तीन, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी मान लो, 50, 100, जो भी हो, ठीक है। अर्थात इसके सीधे सीधे संख्या की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे हम संख्या की बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा गणना बोधक, यानी कि प्रॉपर गिनती की बात कर रहे हैं, तो गणना बोधक विशेषण हो जाएगा। दूसरी बात करें क्रम, क्रम की बात करें तो क्रम यानी कि कौन से क्रम में आप हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50वां, 100वां, तो ये आपका क्रम हो गया। तो अर्थात कैसे शब्द का उपयोग होगा विशेषण, तो वो आपका हो जाएगा जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 50वां। कोई भी शब्द का उपयोग आप कर सकते हैं, हम खाली विकल्प दिए हैं, ठीक है। डॉट 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 50वां, 50वां। तो अर्थात ये क्या दे रहा है, तो ये किसी के क्रम का निर्धारण कर रहा है विशेषण के रूप में। 50 एक शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। 50 क्या होगा, विशेषण नहीं होगा, किंतु 50वां जो है वो विशेषण होगा। जैसे 50वां व्यक्ति, तो व्यक्ति के रूप विशेषता कौन बता रहा है, तो 50वां व्यक्ति बता रहा है। और 50वां यानी कि व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, तो 50वां शब्द बता रहा है। और किस रूप में, तो कौन से क्रम का व्यक्ति है, तो वो 50वें क्रम का व्यक्ति है। अर्थात व्यक्ति की विशेषता 50वां शब्द बता रहा है, तो ये आपका विशेषण हो गया। तो विशेषण में कौन से, तो ये क्रम हो गया। बात करें दो लोग, तो दो शब्द जो होगा ये गणना बोधक होगा, अर्थात उनकी गिनती कर रहा है। तीसरा आपका हो जाएगा समुदाय बोधक। समुदाय बोधक के अंतर्गत आप समझेंगे शब्द से ही जैसा कि क्लियर हो रहा है, किसकी बात करेंगे समुदाय बोधक के अंतर्गत हम, समुदाय बोधक के अंतर्गत बात करेंगे हम उनकी जो हमेशा, ठीक है, एक साथ रहते हैं। जैसे दो जोड़ी चप्पल, दो जोड़ी चप्पल, यानी कि जोड़ी चप्पल, चप्पल क्या होता है, हमेशा समुदाय में रहता है। एक दर्जन केला, एक दर्जन केला, यानी कि दर्जन शब्द आ गया, जोड़ी शब्द आ गया,
तो ये क्या हो गया, तो ये एक समुदाय का आभास हमें कराता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको समुदाय बोधक कहते हैं। समुदाय का बोध कराता है तो समुदाय बोधक। क्रम का बोध कराया तो क्रम बोधक, गणना का बोध कराया तो गणना बोधक, अर्थात गणना बोधक 1 2 3 4। क्रम का बोध कराया पहला दूसरा तीसरा तो क्रम बोधक हो गया। समुदाय का बोध कराया जैसे जोड़ी दर्जन, इसका बोध कराया तो ये आपका हो गया समुदाय बोधक। अब आपका हो जाएगा संग्रह बोधक। संग्रह बोधक में हो जाएगा क्या चीज, जैसे सभी लोग, मान के चलिए समुदाय, समुदाय का मतलब हो गया जैसे सभी, क्या हो गया, तो सभी हो गया समुदाय बोधक में। उसके बाद हो गया पांचों, पांचों हो गया, ठीक है। जैसे सभी लोग हो जाएगा, सभी से विशेषण हो गया और इससे शब्द क्या बनेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, शब्द बन जाएगा सभी लोग, सभी लोग। यहां हो जाएगा पांचों लोग या पांचों केले या पांचों आम, अर्थात किसका बोध करा रहा है, तो संग्रह का बोध करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीप्सा बोधक। अगला आपका हो जाएगा बीप्सा बोधक विशेषण, और विशेषण किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आज हम देखेंगे बीप्सा बोधक विशेषण। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जैसे दो दो लोग, कोई कथन दिया है, मान लीजिए दो दो लोग करके अंदर आइए, तो दो दो लोग जो है दो दो, ये क्या हो जाएगा, तो ये विप्सा बोधक हो जाएगा, ठीक है। और लोग क्या हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा संज्ञा अथवा सर्वनाम हो जाएगा, तो दो दो लोग हो गया। और क्या हो जाएगा, मान के चलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका विप्सा हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे छठवां आपका संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, जिसका पहला आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, दूसरा आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमारा छठवां जो है पूर्णांक बोधक के अंतर्गत एक हो जाएगा आपका निश्चित पूर्णांक बोधक, निश्चित पूर्णांक बोधक, और दूसरा हो जाएगा आपका अनिश्चित पूर्णांक बोधक। अनिश्चित पूर्णांक बोधक, निश्चित पूर्णांक बोधक के अंतर्गत क्या हो जाएगा, पूर्णांक की बात करेंगे तो जैसे हो गया 2 गुना 4 गुना 5 गुना, 2 गुना, ठीक है, पूर्णांक की बात कर रहे हैं। और निश्चित पूर्णांक के बोधक के अंतर्गत हो जाएगा आपका, मान के चलिए 2 गुना 5 गुना, ठीक है, 2 गुना 5 गुना 10 गुना। और निश्चित अनिश्चित हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 2.5 गुना। इसी को समझ लीजिए आपको अपूर्ण पूर्णांक बोधक भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, निश्चित या अपूर्ण, और इसको पूर्ण पूर्णांक बोधक भी कहते हैं, अपूर्ण पूर्णांक बोधक। पूर्ण में प्रॉपर गिनती दिया रहेगा 2 गुना 5 गुना 10 गुना, और अपूर्ण में जैसे हो गया 2.5 गुना, 5.5 गुना, 5.5 गुना लोग, तो इस तरह हो जाएगा आपका पूर्णांक बोधक। अब आप समझेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ऐसे विशेषण शब्द जिसमें किसी संख्या का निश्चय ना हो, यानी कि
अनिश्चय हो गया। जैसे कुछ लोग जा रहे हैं, एक शब्द हो जाएगा कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग जा रहे हैं। अब ये जो कुछ है, ये इसका क्या है? तो ये निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अनिश्चित हो जाएगा। ये लोगों की विशेषता बता रहा है कुछ शब्द, यानी कि कुछ क्या है? तो पहले विशेषण कुछ है, और ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा हम देख लेंगे, जैसे है सैकड़ों लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग, हजारों लोग, ये सारे शब्द क्या होते हैं? सैकड़ों लोग। तो सैकड़ों लोग में कितने सैकड़ों लोग? ये निश्चय नहीं है। हजारों लोग में कितने हजार लोग? इसका भी निश्चय नहीं है। तो जिस चीज का निश्चय ना हो और संख्या दिया हो, तो वो क्या हो जाएगा? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है? तो अभी तक आपने देखा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अंतर्गत, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत एक नियम आप समझ लेंगे। जब कभी, लिख लेंगे आप, नोट करेंगे इसको। जब कभी दो पास के, जब कभी दो पास के निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो, एक साथ प्रयुक्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्यों? जैसे 19-20 लोग, एग्जाम्पल समझेंगे। 19-20 लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये आपका उदाहरण हो गया। उदाहरण हो गया, ठीक है? 19 आ रहे हैं कि 20 आ रहे हैं, इस चीज का भी, ठीक है, निश्चय नहीं है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? 19-20, यानी कि पास के निश्चित संख्यावाचक। 19 और 20 क्या है? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और ये जब पास में आए, तो ये क्या किए? एक साथ आए, तो ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि 19 है या 20 है, अर्थात इसका निश्चय नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? तो जब कभी दो पास के निश्चित संख्यावाचक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। सभी लोगों को आ गया होगा समझ में? तो ये आपका हो गया, ठीक है? विशेषण के अंतर्गत चार जो प्रकार थे, उसके अंतर्गत अभी तक हमने क्या क्या समझा? तो हमने समझा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमने समझा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हमने समझा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ये दोनों जो थे, ठीक है, ये बड़े थे, ये थोड़ा डिटेल में हमने समझा। तीसरा अब जो जो बचा है, तीसरा आपका हो जाएगा एक परिमाण हो जाएगा, एक परिमाणवाचक, और चौथा हो जाएगा आपका सार्वनामिक। ये दोनों छोटे छोटे हैं, ठीक है? सार्वनामिक विशेषण जो इंपॉर्टेंट थे ज्यादातर, वो ये थे। इन दोनों का भी महत्व है, लेकिन इनका क्या है, बहुत कम समय में इनका अध्ययन हम कर लेंगे। इन दोनों में अच्छा खासा टाइम लगा है। तीसरा हम देखेंगे अगला,
परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत समझेंगे कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा शब्दों के परिमाण यानी कि माप तौल का बोध कराए। किसका बोध कराए? तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा शब्द के परिमाण अर्थात माप तौल का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बात करें इसके कुछ उदाहरण की, तो जैसे हो जाएगा 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध। अब बात करेंगे दूध की क्या विशेषता बता रहे हैं? 2 लीटर। और 2 लीटर में क्या है? लीटर यानी कि माप की बात की गई है। अर्थात परिमाणवाचक विशेषण कब होगा? जब भी माप तौल यानी किसी मात्रक का बात की जाएगी। जैसे लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, केजी यानी कि 5 केजी आलू, लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया। जब भी मात्रक की बात की जाएगी तब क्या होगा? तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। मुख्य रूप से ध्यान करेंगे किसका? परिमाणवाचक विशेषण के लिए कि परिमाणवाचक विशेषण में हमेशा मात्रक की बात की जाए। संख्यावाचक विशेषण में किसकी बात की गई थी? तो संख्याओं की बात की गई थी। और गुणवाचक विशेषण में बात की गई थी किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की। तो किसकी बात हो जाएगी? तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हो जाएगी कि वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के मात्रक यानी कि माप तौल की बात करे, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत मुख्य रूप से हम इसके 2 प्रकार की बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और बात करेंगे सेकंड अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जैसे हम क्या करेंगे? 2 लीटर दूध, अभी आपने देखा 2 लीटर दूध अथवा हो गया 5 केजी आलू, 5 किलो आलू। 2 लीटर दूध, 5 किलो आलू। तो ये आपका जो 2 है वो निश्चित है, 5 जो है वो निश्चित है। तो ये आपका हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक कैसे है? तो यहाँ लीटर दिया है, यहाँ किलोग्राम दिया है। ठीक है? तो ये आपका परिमाण हो गया। जब भी मात्रक यानी कि माप तौल की बात की जाएगी तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होगा। और परिमाणवाचक विशेषण में अगर निश्चित मात्रक की बात की गई, जैसे 2 लीटर, 5 केजी, 10 लीटर, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और जब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित परिमाण की बात नहीं की जाएगी, जैसे क्या कहेंगे? थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ा दूध ले आओ। थोड़ा दूध ले आओ। तो इसमें थोड़ा दूध अर्थ यानी कि परिमाण जो है उसका निश्चय नहीं है। ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा। जैसे मान के चलिए इसके और एग्जांपल देखेंगे। थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध। ये आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के, ठीक है, एग्जाम्पल। तो ये आपका हो गया, तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं बोला था तीसरा आपका छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा परिमाण के बाद आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए तो वहां पे क्या होता है? तो सार्वनामिक विशेषण होता है। अब सर्वनाम शब्द की बात करें, जैसे वह, उसका, मेरा,
वह, उसका, तुम्हारा, मेरा, ये क्या है? ये सर्वनाम है। और जब इन सर्वनामों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बात करेंगे इस चीज का, यहाँ ध्यान रखेंगे। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत दो शब्द को हमेशा छोड़ के देखेंगे। जैसे हो जाएगा मैं और तुम। मैं, तुम, क्योंकि इनका सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वह हो गया, तो इसका हो जाएगा वह आदमी सो रहा है। वो जो आदमी है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? तो वह सर्वनाम जो है वो उस आदमी की विशेषता बता रहा है। और ये जो वह शब्द है ये क्या हो जाएगा? तो वह सर्वनाम है और आदमी की विशेषता बता रहा है। अर्थात सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जब बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपने आप भी देखा, सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग में हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरा हो जाएगा उसका गधा भाग गया। अर्थात ये जो गधा की विशेषता कौन बता रहा है? तो उसका। उसका क्या हो जाएगा? तो उसका एक सर्वनाम है और यह विशेषता बता रहा है गधा की, अर्थात विशेषण का कार्य कर रहा है। तो जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करे तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ये चीज आपने ध्यान लिया